उसी में से निकलकर एक सामने आई मुराद बानो, जिनका नाम हुआ। उसी कीचड़ में लोग कहता है ना कमल, चूँकि मैं भी उनके सानिध्य में संगीत सीखा हूँ, मैं जाता था उनके पास सीखने, और वो रेडियो स्टेशन की ए ग्रेड की आर्टिस्ट उस समय भी थी, वर्तमान में जब तक जीती रही तब तक थी। और संगीत नाट्य अकादमी भारत सरकार की ओर से उनको इजाफा आता था हर महीने ठुमरी गायकी के लिए, ताकि ठुमरी गायकी को जिंदा रखा जाए। टूट ही मरैया में हम कैसे रही पियावा, पनिया चुएला चारो हो, पनिया चुएला चारो और मोरे पियावा, पनिया चुएला चारो। उसके बाद पीपी शर्मा भी आए, वो खुद कलाकार थे, गाते भी थे। सिराजुद्दीन अंसारी साहब लिखते भी थे, उनके लिखे हुए गाने हम कलाकार गाते भी थे। पीपी शर्मा भी गाते थे। मगर पीपी शर्मा के जाने के बाद जैसे लगता कि कलाकारों को कोई पूछने वाला नहीं रह गया जिला प्रशासन में। और अब जो कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी का होता है वो सिर्फ एक कोरम पूरा होता है, मतलब कि सरकारी है प्रोग्राम तो एक कोरम पूरा कर लिया जाए, किसी तरह कर दिया जाए। अब सीनियर कलाकारों को बुलाया नहीं जाता है, राय नहीं लिया जाता है, उसकी मीटिंग नहीं होती है, तो कहाँ से पता चलेगा। और जो नए लोग हैं उनको इससे मतलब नहीं है, कार्यक्रम हो गया बस, कैसे होगा इससे कोई मतलब नहीं है। 1992 में नीलम नाथ कमिश्नर थी, उनका भी योगदान रहा है। और आर वर्मा एसपी साहब हुआ करते थे छपरा में 1992 में, उनका भी योगदान संगीत के प्रति अच्छा रहा है, कलाकारों के प्रति अच्छा योगदान रहा है। ये लोग समझते थे, सपोर्ट करते थे, बुलाते थे, बात करते थे। मिथिलेश कुमार डीएसपी अभी आए थे पिछले, उनका भी कलाकारों के प्रति बहुत अच्छा, अभी शायद वो पटना में एसपी हैं, मेरी बात अभी उनसे नहीं हो पा रही है, उनका नंबर हट गया है। कलाकारों के प्रति उनका बहुत अच्छा रवैया रहा है, मिथिलेश सर का, डीएसपी छपरा रहे हैं। और हमको नहीं लगता है पिछले लगभग 10 सालों में, 7-8 साल हो गया, कोई जिलाधिकारी, अब हम लोग का पहले नाम होता था जिला समाहरणालय में, और जो भी कार्यक्रम होता था तो उसकी एक चिट्ठी आती थी कि फलाने कार्यक्रम की बैठक है, उसमें जिलाधिकारी ने बुलाया है, और राय लिया जाता था। अब पता नहीं उसमें हम लोग का नाम है, कट गया, कि जिलाधिकारी ऑफिस से किसी को रुचि नहीं है कि अब क्यों बुलाया जाए। जिलाधिकारी दीपक आनंद सर जब आए छपरा में, उनका भी रुझान कलाकारों के प्रति था। जहाँ तक हम लोग को याद है कि रेविलगंज के कार्यक्रम हो गया था और पेमेंट हम लोग का नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने जाके कहा था कि सर हम लोग का फ़ंड, बोले कि फ़ंड नहीं आया है, आता है तो, और उन्होंने कराया था। और उनके समय भी ठीक था। अभी वर्तमान में तो वो कला संस्कृति विभाग में सचिव भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। लेकिन एक गाना मैं अक्सर गाता हूँ जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, और रफ़ी साहब का गाया हुआ है, वो मैं थोड़ा आप लोगों को, मेरे लिए तो बस यही पल है हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के, मेरे लिए। जहाँ तक मुझे याद है, और मैं छोटा था और
उस समय जो संगीत का माहौल था हमारे शहर में बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि संगीत मेरे घर में था और मेरे बड़े बाबूजी लोग गायक थे, बहुत अच्छे गायक थे। तो बचपन से संगीत मैंने अपने घर में देखा है, और जहाँ तक मेरी जो शुरुआत है 1986 से हुई है मेरी शुरुआत संगीत में। और उस समय जो शहर का माहौल था, सांगीतिक जो माहौल था, वो अब नहीं है। कलाकार कम भी थे तो माहौल बहुत अधिक था। अब कलाकार ज़्यादा है बट माहौल नहीं है। अब उसमें दोषी समाज भी है, हम भी हैं, और वो बच्चे भी हैं जो अब संगीत के माहौल में अभी वर्तमान में हैं। वैसे बच्चे जिनके पास टैलेंट है, कुछ करना चाहते हैं, तो अभिभावक का इजाज़त नहीं है कि बच्चे हमारे कुछ करें। वो न चाहते हुए भी कहीं दबी सिकुड़ी पड़े रहते हैं, क्योंकि अगर संगीत के माहौल में आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको अपने घर का सपोर्ट नहीं मिले। सबसे पहला घर होता है जहाँ से आपको सपोर्ट मिले। तो बगैर घर के सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ तक 1980 के दशक में मुझे याद है, हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ संगीत का माहौल होता था, और हम लोग का किसी भी कार्यक्रम के लिए रिहर्सल बहुत ज़रूरी होता था। और रिहर्सल होता था, एक सेंटर होता था किसी के घर पे, किसी कलाकार के घर पे। लेकिन उस वक्त हमारे होते थे प्रोफेसर उदय शंकर उखियाल, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, राजेंद्र कॉलेज से थे वो। बाद में प्रो वीसी से वो जयप्रकाश विश्वविद्यालय से रिटायर किए, अब वो नहीं है हमारे बीच। तो उनका बहुत सहयोग रहा है छपरा के कलाकारों के बीच। उन्हीं के घर पे हम लोग रिहर्सल करते थे, जो भी लड़के लड़कियां थे। हम लोग 2 बजे दिन में जाते थे और 9 बजे रात तक रिहर्सल चलता था। 80-90 के दशक तक जिला प्रशासन का जो सहयोग कलाकारों के बीच होता है, हम लोग जब छोटे थे 15 अगस्त 26 जनवरी का एक हर्षोल्लास रहता था। सबों को इंतज़ार भी रहता था कि कार्यक्रम देखने जाना है, और काफ़ी भीड़ भी होती थी। शहर के सभी लोग, मतलब पूरी फैमिली, पूरे परिवार के साथ लोग उस कार्यक्रम को देखने आते थे। और जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती थी कि गाड़ियाँ रहती थी, 2-2, 4-4 गाड़ियाँ रहती थी हर दिशाओं के लिए, पूरब पश्चिम जो जिधर से आता है। और एक निश्चित स्थान निर्धारित होता था, और कलाकारों के लिए चिट्ठी निकलती थी जिला समाहरणालय से। उसमें लिखा होता था कि पूरब दिशा में जो गाड़ी जाएगी फलाने गंतव्य पे खड़ी रहेगी। एक लैंडमार्क होता था, इतने से इतने बजे तक सभी कलाकार आ जा। वो गाड़ी उन कलाकारों को लेके यहाँ के ज्योति सिनेमा, महेंद्र मंदिर ट्रस्ट उसका पुराना नाम हो गया, अब उसका ज्योति सिनेमा नाम है अभी, उसमें कार्यक्रम होता था। और वो गाड़ी आती थी कलाकारों को लेके, और पुनः कार्यक्रम ख़त्म हो जाने के बाद फिर उस रात को वो गाड़ी उन सभी कलाकारों को उनके अभिभावकों के साथ उनके घर तक छोड़ती थी। ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी। और अब तो कार्यक्रम 9-10 बजे ख़त्म हो जाता है, और मुझे याद है उसमें 2-2 बजे रात तक कार्यक्रम चलता था। शहर के जितने स्कूल हैं सभी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। शहर के जितने सीनियर कलाकार हैं, जूनियर कलाकार, एकल गाने वाले, गज़ल गाने वाले, गीत, जो जिसको जो होता था। और एक कम से कम लिस्ट होती थी, एक लंबी चौड़ी 25 से 30 आइटम होते थे। और वो शाम शुरू होते थे तो वो होते होते 12, 1, 2 सबको निपटारा करते करते रात को 2 बज जाते थे वो। तो जिला प्रशासन का सहयोग रहा। जब तक यहाँ पीपी शर्मा थे, उसके बाद भी अनुमंडल पदाधिकारी की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी। एक कमेटी होता था, और
15 अगस्त 26 जनवरी के जो संयोजक होते थे कार्यक्रम के, वो अनुमंडल पदाधिकारी को ही बनाया जाता था और जिलाधिकारी 2 होते थे। यह अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती थी कि कलाकार के वाहन की व्यवस्था कराना, और उसमें सबसे जो ज़्यादा भागीदारी किसी की रही वो थे सिराजुद्दीन अंसारी, एसडीओ थे। सबों ने किया अपने, गुलाबचंद थे, गुलाबचंद माझी, ऐसा ही गुलाबचंद राम एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग उनके समय भी रहा। ये 1990 के दशक में गुलाबचंद राम जी थे। उसके बाद सिराजुद्दीन अंसारी आए, कलाकारों को उन्होंने बहुत सराहा, बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे तक ले गए वो। उसके बाद पीपी शर्मा भी आए, वो खुद कलाकार थे, गाते भी थे। सिराजुद्दीन अंसारी साहब लिखते भी थे, उनके लिखे हुए गाने हम कलाकार गाते भी थे। पीपी शर्मा भी गाते थे। मगर पीपी शर्मा के जाने के बाद जैसे लगता कि कलाकारों को कोई पूछने वाला नहीं रह गया जिला प्रशासन में। और अब जो कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी का होता है वो सिर्फ एक कोरम पूरा होता है। मतलब कि सरकारी है प्रोग्राम, तो एक कोरम पूरा कर लिया जाए, किसी तरह कर दिया जाए। अब सीनियर कलाकारों को बुलाया नहीं जाता है, राय नहीं लिया जाता है, उसकी मीटिंग नहीं होती है, तो कहाँ से पता चलेगा। और जो नए लोग हैं उनको इससे मतलब नहीं है, कार्यक्रम हो गया बस, कैसे होगा इससे कोई मतलब नहीं है। हर स्कूल को एक चिट्ठी चली जाती है कि अपना एक आइटम लेके चले आइए, जिसको मन करता है वो आता है, जिसको मन नहीं करता नहीं आता है। महज एक खाना पूर्ति बन के रह गया है 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम। बिहार दिवस का भी कार्यक्रम जिला प्रशासन ने, नई सरकार में शुरुआत भी हुई, लेकिन उसमें भी शहर के कलाकारों को नहीं पूछा जाता है। जिला प्रशासन से एक सवाल भी है, आप बाहर से कलाकार को बुला के लाते हैं, पैसा उसको देते हैं, लेकिन जो यहाँ के कलाकार हैं बाहर जाके कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, अगर वो पैसा मांगते हैं तो आप नहीं देते हैं। अब हम लोग के जीवन में पैसा बहुत मायने रखता है। पैसा बाहर के कलाकारों को दीजिएगा, शहर के जो अच्छे कलाकार हैं उनको पैसा नहीं दीजिएगा। वर्तमान में सोनपुर मेला में बच्चों को पूछा गया, जूनियर कलाकारों को पूछा गया, जो नए नए बच्चे कर रहे हैं, ठीक है उनको मंच चाहिए, जिला प्रशासन ने उनको मंच दिया, ये अच्छी बात है। आखिर वो बच्चे, उनको भी मंच चाहिए, बड़ा मंच है। लेकिन कभी इस पूरे कोरोना काल में सीनियर कलाकार जिनकी जीविका रही है ये संगीत, उन्होंने कैसे गुजारा है कोई पूछने गया? ना ही शहर का कोई नेता पूछने गया, और ना ही प्रशासनिक अधिकारी पूछने गया, ना ही सरकार पूछने गया कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं, और आपके घर का जीवन यापन आप जो खा रहे हैं कहाँ से खा रहे हैं। तो पैसा अगर नहीं चाहिए हमें, आप वैसे भी नहीं पूछिएगा और कार्यक्रम का पैसा भी नहीं दीजिएगा, तो ये कहाँ तक जायज़ है? और पैसा वैसे लोगों को जिला प्रशासन देती है जो जिला प्रशासन की चमचागिरी यहाँ करते हैं। यहाँ जिला प्रशासन की जो जी में जी हुजूरी मिलाएंगे। एक ऐसे उद्घोषक हैं जो जिला प्रशासन के मार्गदर्शक बने हुए हैं, जिनका तलफ़ुज़ सही नहीं है, जिनका उच्चारण सही नहीं है, वो बड़े बड़े शो के उद्घोषक हैं और उनको जिला प्रशासन ने पैसा देता है। तो जो सीनियर कलाकार है, जो कुछ जानकार हैं, उनमें उसके अंदर तो रोष होगा ना। अगर हम कल से हाजिरी लगाना आपके पास शुरू कर दें तो लगेगा कि हम अच्छे कलाकार हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करेगा। चूँकि आप वैसे भी नहीं पूछते, ऐसे भी नहीं पूछते हैं, आप जो कर रहे हैं कीजिए। जो बच्चे अभी वर्तमान में हैं, जो बच्चे वर्तमान में हैं कलाकार हैं, उनके अंदर तो है सीनियरिटी जूनियरिटी तो है, ठीक है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके लिए भी मंच एक जो जिला प्रशासन देता है ये ठीक है, लेकिन आप इसके साथ साथ सीनियर कलाकारों को भी बुलाइए। लगभग
1995-96 में प्रत्यय अमृत जिलाधिकारी थे। उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है आर्ट एंड कल्चर के प्रति। आयोजन कराना, बैठ के देखना, सुनना। 1992 में मुझे इसलिए इन लोगों का नाम याद है कि ये लोग कलाकार के प्रति रहे हैं। 1992 में नीलम नाथ कमिश्नर थी, उनका भी योगदान रहा है। और आर वर्मा एसपी साहब हुआ करते थे छपरा में 1992 में, उनका भी योगदान संगीत के प्रति अच्छा रहा है, कलाकारों के प्रति अच्छा योगदान रहा है। ये लोग समझते थे, सपोर्ट करते थे, बुलाते थे, बात करते थे। मिथिलेश कुमार डीएसपी अभी आए थे पिछले, उनका भी कलाकारों के प्रति बहुत अच्छा, अभी शायद वो पटना में एसपी हैं, मेरी बात अभी उनसे नहीं हो पा रही है, उनका नंबर हट गया है। कलाकारों के प्रति उनका बहुत अच्छा रवैया रहा है। मिथिलेश सर का डीएसपी छपरा रहे हैं। और हमको नहीं लगता है पिछले लगभग 10 सालों में 7-8 साल हो गया, कोई जिलाधिकारी, अब हम लोग का पहले नाम होता था जिला समाहरणालय में, और जो भी कार्यक्रम होता था तो उसकी एक चिट्ठी आती थी कि फलाने कार्यक्रम की बैठक है, उसमें जिलाधिकारी ने बुलाया है और राय लिया जाता था। अब पता नहीं उसमें हम लोग का नाम है, कट गया कि जिलाधिकारी ऑफिस से किसी को रुचि नहीं है कि अब क्यों बुलाया जाए, पुराने लोगों को क्यों बुलाया जाए, उनका राय क्यों लिया जाए। क्योंकि उस समय संगीत शिक्षक भी नहीं थे, अब तो बहुत सारे संगीत शिक्षक भी बहाल हो गए हैं, तो हो सकता है कि उनको बुला के अपना राय आप लोग ले लेते होंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो गरिमा होती है, कार्यक्रम होना कैसे चाहिए, जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने देखा है, वर्तमान में नहीं हो रहा है, इसका दुख तो होता है। लेकिन हम करें तो क्या करें, अपना मान सम्मान हम भी खोने नहीं जाएंगे। जब तक बुलाया नहीं जाएगा, पूछने नहीं कोई आएगा, कोई बताएगा नहीं, तो हम अपनी राय किसको दें। हो सकता है हम जाएं वहाँ से जलील करके हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो अपना इज्जत अपने हाथ में। जिलाधिकारी दीपक आनंद सर जब आए छपरा में, उनका भी रुझान कलाकारों के प्रति था। जहाँ तक हम लोग को याद है कि रेविलगंज के कार्यक्रम हो गया था और पेमेंट हम लोग का नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने जाके कहा था कि सर हम लोग का फंड, बोले कि फंड नहीं आया है, आता है तो, और उन्होंने कराया था। और उनके समय भी ठीक था। अभी वर्तमान में तो वो कला संस्कृति विभाग में सचिव भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, तो वो छपरा से जुड़े हुए हैं, लोग यहाँ के लोगों को जानते भी हैं। और मेरी कोशिश है कि मरहौड़ा विधायक जितेंद्र जी अभी मंत्री हुए हैं, तो जैसी बैठक हमारी होनी चाहिए अभी उनसे हो नहीं पा रही है। कि छपरा के कलाकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जो आप बाहर से कलाकारों को बुलाते हैं, आप ठीक है बुलाइए, मैं नहीं कहता नहीं बुलाइए, लेकिन उसके सामने शहर के कलाकारों को भी मौका दीजिए, ताकि बाहर का कलाकार आए तो वो भी देखे कि यहाँ भी कलाकार है और दम है उनमें। फिर तो शहर नगण्य, हम लोग के रहते हुए शहर नगण्य हो गया। आपके पास प्रतिभा है और दिखा नहीं पा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बुला नहीं रहा है, फिर बात आ जाएगी वहाँ पैसे पे। तो पैसा आप नहीं दीजिएगा तो हम क्यों आएंगे भाई। जरूरी है, उसी से सारा कुछ हो रहा है। छपरा में संगीत का तो माहौल था ही, लेकिन एक और माहौल था शहर के बीचों बीच, जिसको उस समय शिव बाज़ार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रगति नगर है वो। और ये यहाँ एक संगीत का अलग माहौल होता था। जिस तरह कोठे बोले जाते थे, उस संगीत के नाच गाने और मुजरा उजरा भी वहाँ होता था।
बाद में गरीबी में आकर कलाकार तब भटकता है जब उसकी कला की पूछ नहीं होती है। उसी में से निकलकर एक सामने आई मुराद बानो, जिनका नाम हुआ। उसी कीचड़ में लोग कहता है ना कमल, चूँकि मैं भी उनके सानिध्य में संगीत सीखा हूँ, मैं जाता था उनके पास सीखने, और वो रेडियो स्टेशन की एक ग्रेड की आर्टिस्ट उस समय भी थी, वर्तमान में जब तक जीती रही तब तक थी। और संगीत नाट्य अकादमी भारत सरकार की ओर से उनको इजाफा आता था हर महीने ठुमरी गायकी के लिए, ताकि ठुमरी गायकी को ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि ठुमरी गायकी भी विलुप्त हो रही है। वो जब तक जिंदा थी उन्होंने सिखाया लोगों को। मैंने थोड़ा बहुत भी उनसे सीखने का प्रयास किया। उनके यहाँ था, उनकी अभी 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। 85 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। लेकिन उन्होंने भी अपने प्रयास से संगीत को ज़िंदा रखा, क्योंकि 1992 में वहाँ चूँकि जिस्म फरोशी में तब्दील हो चुका था वो एरिया, लेकिन जो कलाकार थे वो कलाकार रह गए, बाकी को बंद करा दिया गया यहाँ से। 1992 में आर वर्मा एसपी साहब से, तो वहाँ से इस सब को बंद कराया, अवैध जो कब्जे थे उसको मुक्त कराया, लेकिन जो कलाकार थे वो कलाकार रह गए। हम लोग मुराद जी के पास जाते थे सीखने, हम तो खासकर जाते थे, और इस शहर के जो पुराने लोग हैं, बड़े गुरु हैं, वो भी गए हैं उनसे सीखने के लिए, क्योंकि उनकी जो गायकी थी, जो ठुमरी थी, वो सीखने लायक थी। वो जो सिखा के चली गई, वो शायद अब वो चीज़ नहीं मिलेगी। जहाँ तक लोक संगीत की बात है, बहुत समृद्ध भाषा है हमारी भोजपुरी। आपका छिछोड़ा सब जो भोजपुरी गाकर के भोजपुरी का नाश किए हुए हैं सब। लोगों के भोजपुरी का मतलब लोगों के दिमाग में हो गया कि अश्लीलता नहीं है। भोजपुरी जितनी मीठी भाषा है, जितनी मीठी भाषा भोजपुरी है, उससे मीठी भाषा कोई नहीं है। महेंद्र मंदिर, उसमें जो विरह था, जो विरह भाव होते हैं, महेंद्र मंदिर की एक गीत है, लोकगीत, जो पूर्वी में आता है। ये तब की है जब उस समय अधिकतर लोगों के यहाँ कोई रोज़गार नहीं होने की वजह से जिसकी भी शादी होती थी वो कलकत्ता या कहीं भी बाहर कमाने चला जाता था। और उस वक्त की विरह, उस घर में जो औरतें थीं, उसकी जो विरह थी, उस पर जो उन्होंने गीत लिखी है, बहुत ही मार्मिक गीत है और बहुत कम सुनने में लोगों को आता भी है। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के बहुत से कलाकारों को पता भी होगा। वो है टूटे ही मरैया में हम कैसे रही पियावा, पनिया चुएला चारो हो, पनिया चुएला चारोर मोरे पियावा, पनिया चुएला चारो। बादल गरजेला जियरा डेराला, जागत हो गइल भो। बादल गरजेला जियरा डेराला, जागत हो गइल भो। देह सुकुराई के डर सुत गईनी, गोरवा के अपना बिटोर मोरे पियावा, पनिया चुएला चारो हो, पनिया चुएला चारोर मोरे पियावा, पनिया चुएला चारो। लोकगीत के साथ साथ मेरा सफ़र चूँकि सुगम संगीत से शुरुआत रहा है, फिल्मी गीत भी हम लोग बहुत गाए हैं, अभी भी गाते हैं स्टेज पे। लेकिन एक गाना मैं अक्सर गाता हूँ जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है और रफ़ी साहब का गाया हुआ है, वो मैं थोड़ा आप लोगों को। मेरे लिए तो बस यही पल है हंसी,
बहार के। तुम सामने बैठी रहो, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के मेरे लिए। मैं जानता हूँ प्यार की पूजा यहाँ अपराध है, मैं जानता हूँ प्यार की पूजा यहाँ अपराध है। अपराध ये हर पल करूं, मन में यही एक साध है, मन में यही एक साध है। तुम साथ दो तो तोड़ दो सारे नियम संसार के। तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के।